सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरमान भारत के दौरे पर हैं और इस बीच आपको बता दें, भारत के 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रिंस फैसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बाद किसी सऊदी नेता की भारत की ये पहली यात्रा है। भारत पहुंचते ही प्रिंस फैसल ने तालिबान को लेकर सख्त संदेश देते हुए कहा कि तालिबान को आतंकियों और समावेशी सरकार पर अपने वादे को पूरा करना ही होगा। माना जा रहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच बातचीत का केंद्र बिंदु तालिबान ही रह सकता है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रिंस फैसल से मुलाकात के बाद कहा कि अफगानिस्तान, खाड़ी देशों और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर विचारों का बहुत प्रभावी आदान प्रदान हुआ है। सऊदी अरब ने तालिबानी शासन आने के बाद भी अभी तक उसे मान्यता देने की प्राप्ति कोई हड़बड़ी नहीं की है और इसको लेकर कोई हड़बड़ी दिखाई नहीं देती। इससे पहले अगर बात इससे पहले का करें, साल 2000 से पहले यानी 1990 के बाद से जो 2000 तक का दशक आया, उसमें तालिबान सरकार को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में सऊदी अरब ही शामिल था। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में सऊदी अरब एक बार फिर से अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका निभा सकता है। सऊदी अरब भारत की तरह से ही अफगानिस्तान में लगातार आतंकवाद के निर्यात का विरोध करता रहा है। ऐसे में भारत अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी है, उसमें पाकिस्तान आतंकियों की सक्रियता का मुद्दा जोर शोर से सऊदी अरब के साथ उठा सकता है। तो कुल मिलाकर खाड़ी देशों में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, वहां पर सऊदी अरब की जो मजबूती है उसको देखते हुए आगे की तैयारियां पुख्ता करते हुए नजर आ रही है भारत सरकार। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुलशन सैफी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। गुलशन, एक निर्णायक भूमिका आज निभाने वाला है भारत। सऊदी के साथ ये मुलाकात कई हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर पर अफगानिस्तान की जो भूमिका खाड़ी देशों में बनी है, पाकिस्तान की दिलचस्पी, ईरान का रुख, उन सब के बीच में सऊदी के साथ आज भारत की ये बैठक, ये मुलाकात बहुत कुछ दर्शा रहा है आने वाले दिनों के लिए। जानकारी आपके पास से। जी साक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये भविष्य की खनक है जो आज सुनाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि जो अभी आप जिक्र कर रही थी कि वो 1996 की बात थी, जब सऊदी अरब सरकार ने तालिबान को मान्यता देने में इतनी जल्दबाजी की थी कि वो पहला देश बन गया था जिसने तालिबान को मान्यता दी थी। लेकिन इस बार उससे उलट साल 2021 में बिल्कुल भी सऊदी अरब की तरफ कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई देती, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई देती। और साथ ही और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी तक उन्होंने जो अपना दूतावास है वो भी एक्टिव नहीं किया तालिबान में, ना काबुल में किसी हिस्से में, अफगानिस्तान के किसी हिस्से में। तो ऐसे में लगता है कि सऊदी अरब अब जो विश्व की जो एक समीक्षा राजनीति है उसके साथ जुड़ने की कवायद में है और एशिया में आज भारत की बढ़ती शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बेहद अहम बात है कि जो फैसल बिन रहमान अल सऊद प्रिंस विदेश मंत्री सऊदी अरब के भारत आए 3 दिन के दौरे पे, एस जयराम विदेश मंत्री से बात की, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे। इन मुलाकातों के बीच वो द्विपक्षीय बातों को जो है करने के बाद में मजबूती देंगे, दोनों ही देशों के बीच में मजबूती बढ़ेगी और कई रिश्ते जो व्यापार के माध्यम से खुल सकते हैं, आपसी बातचीत के माध्यम से खुल सकते हैं, आपसी सौहार्द के माध्यम से खुल सकते हैं, उनका विस्तार होगा। ये भारत के लिए एक नई शक्ति है। जी अच्छा, इसके साथ ही गुलशन, अगर हम जिक्र करते हैं भारत सरकार का, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमने देखा कि ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, एससीओ की बैठक हुई और इस बार तो सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने जिस प्रमुखता के साथ संवाद किया, इसकी अध्यक्षता की, ये सभी चीज़ें भारत की भूमिका इन दिनों बहुत मजबूत हो रही है, इसको दर्शाता है। इसके साथ साथ एस जयशंकर जिस तरीके से खाड़ी देशों में लगातार दौरे करते रहे हैं, हाल ही में वो तजाकिस्तान भी पहुंचे थे। ऐसे में सऊदी के साथ ये बातचीत अफगानिस्तान से केंद्रित हो सकती है, तालिबान को लेकर बात होगी। तालिबान को लेकर सऊदी का एक स्टैंड रहा है शुरू से। उसने शुरुआत से ही कहा कि जब पहले वक्त के दौरान हमने समर्थन तालिबान को दिया था, उस समय हमने ये कहा कि जो शर्तें या फिर जो जनता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको सबसे पहले पूरा करना है। वही बातें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, अब दूसरी बार ऐसा हो रहा है। क्या लग रहा है सऊदी आगे क्या स्पष्ट स्टैंड देगा, क्योंकि अभी तक स्पष्ट कुछ भी सऊदी की तरफ से नहीं आया है? देखिए,
अफ़गानिस्तान के मामले में सऊदी क्या जो आने वाले समय में निर्णय लेगा, ये फ़िलहाल वहाँ की अंतरिम सरकार ही जानती है। इसके बारे में सिर्फ़ कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, फैसल बिन रहमान भारत का दौरा करते हैं और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करते हैं, प्रधानमंत्री से बात करते हैं, तो उससे इस बात का अटकल अटकल और कयास ज़रूर लगाए जा सकते हैं कि जो भी वह स्टैंड लेगा, उसमें भारत का जो रुख है और सहमति लेकिन अनिवार्य गुलशन, रहेगी। अभी यहाँ पहुंचने के साथ ही, भारत पहुंचने के साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से सऊदी के प्रिंस की तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों के लिए तैयारी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने जो वादा आम जनता से किया है वो उसको पूरा करे। और अभी तक पहले ही जब मान्यता मिली थी वही वादे पूरे नहीं हुए, अब कैसे पूरे होंगे? यानी ये एक कड़ा संदेश भी है तालिबान के लिए। जी, देखिए, जब तालिबान ने अब सर उठाया था पहली बार सन 96 और साल 2001 तक की हम बात करें, तो वो दुनिया का दौर दूसरा था। लेकिन उसके बाद में कोविड जैसी महामारी आई, पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं भूचाल मचा चुकी हैं और अच्छे से अच्छे देश जो कहते थे आज हम सुपर पावर हैं, वो उनको लॉकडाउन होना पड़ा और उनको कोविड से जूझना पड़ा। ऐसे में आज विश्व एकता की जो और एक नई राजनीति की पहल हो रही है, उसके लिए सब अग्रसर हैं और प्रयासरत हैं और इसी की मानगी है। आपने तालिबान का जिक्र करते हुए कहा कि तालिबान अपनी जो जनता से वादे पूरे करेगा, तभी सऊदी अरब सरकार उसके सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए उस पर विचार करेगी। मैं आपको बता दूं कि तालिबान की तरफ से अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट रुख नजर नहीं आ रहा है कि जिससे लग रहा हो कि वो जो बातें कर रहा है या जो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर कह रहा है उस पर खरा भी उतर रहा हो। तो ऐसे में भी अनिश्चितता का दौर है और असमंजस की स्थिति है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि तालिबान पिछली बार के मुकाबले इस बार शायद वो वैश्विक जो विश्व की जो राजनीति है उस पर अपना दखल चाहेगा। जी अच्छा, इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र करें, पाकिस्तान अक्सर ये कोशिश करता रहा है कि सऊदी को उसका समर्थन मिल जाए। सऊदी ने अपना समर्थन स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान को अभी तक नहीं दिया है। यह हम समय समय पर देखने को हमें मिल जाता है, चाहे OIC सम्मेलन का जिक्र करें या फिर उसके अलावा जिस तरीके की स्थिति बार बार बनी है। सऊदी का रुख भारत के साथ ज़्यादा अच्छा और बेहतर नज़र आता है। पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान की जो पृष्ठभूमि रही है आतंकवाद को लेकर, उसको देखते हुए सऊदी अक्सर एक ठहराव, एक बचाव पाकिस्तान को लेकर महसूस करता है। और इस समय ये जो बातचीत हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत बढ़ाने वाली है। जी, बिल्कुल। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं यहाँ पर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो शांति प्रिय देश है और वो चाहता है कि शांति बनी रहे और वो इस बात को भी जानता है कि पाकिस्तान जो है हमेशा ग्रे सूची में रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसको संदिग्ध नजर से देखा जाता है। जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से जुड़ी गतिविधियां हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच हमेशा ग्रे सूची में रखता है। उसको आतंकवादियों के जो समर्थन है प्राप्त करते हैं और जो उनको सहायता दी जाती है उसको लेकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा हिस्सा विश्व का नजरअंदाज करता आया है। और सऊदी अरब की देखिए दो बातें यहाँ पर आती हैं कि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के पास मदद मांगने के लिए जाता है तो वो बतौर चैरिटी पाकिस्तान की मदद करता है। इसको पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का गुणगान करता है कि उसके संबंध अच्छे हैं। लेकिन आप देखिए कौन सा विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान में जाके दौरा कर रहा है। लेकिन समझना चाहिए कूटनीति और भीख में बहुत अंतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच चिंता पाकिस्तान के लिए बढ़ेगी, चिंता पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए बढ़ेगी, क्योंकि अब सऊदी का यहाँ आना और तालिबान को लेकर चर्चा करना और इतनी बड़ी स्टेटमेंट भारत में आकर देना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शा रहा है।